वो गायत्री तुलसी के बारे में कहा था ना, गायत्री तुलसी क्या है, उसका बहुत कम लगती है, एक विशेषता है उसकी बहुत ही कम है। हर बार हम 8-10 पौधे लगा सकते हैं, क्या पता क्या है उसके लग ही नहीं पा रही है, लेकिन वो है जरूर वहाँ पर। मतलब यहाँ पर हमें ये रामा तुलसी है, इसका रंग जो है हरा होता है और श्यामा का रंग जो है थोड़ा नीला रहेगा। सर्दियों में श्यामा के तुलसी के पत्ते एकदम से ब्लैक हो जाएंगे और रामा के जैसे जाएंगे, लेकिन बड़े लोगों में श्यामा की तुलसी ही काम आती है। यहाँ पर श्यामा तुलसी लगी हुई है, तो हम बीज डालने के नहीं है, कुछ भी डालने के नहीं है, तो आप तुलसी का बीज डालने के लिए लगे हुए हैं भी पौधे आप सही जगह को तैयार करते हो, मार्च में उसको तैयार कीजिए और जगह कौन से है कि ढीली कीजिए और उसके बाद में उसको बीजों को वैसे छिड़क लीजिए। जब तक वो उगे नहीं हो तब तक आप उसकी मिट्टी को गीली रखिए और पशु पक्षियों से विशेष ध्यान रखें और ताकि उस पर वो लगा देना जारी लगा दें। हम इस प्रकार करते हैं। तो ये तुलसी के पौधे जो है इससे कीमती है लेकिन इसकी रक्षा करनी जरूरी है। माता पिता आपकी रक्षा करनी है, माता पिता गुरु कैसे रक्षा करते हो, तो इसकी भी रक्षा करने के लिए कुछ आते। दुश्मन कौन है? आप क्लास में बैठो शोर करोगे तो गुरु किसी भी ध्यान करेगा। घर पे बैठो सब भाई बहन मिलकर शोर करो, किसी भी ध्यान करेगी माँ। साथे बड़े रहने वाले उसके बाद तो चुप रहोगे, कुछ देर चुप रहोगे। इसी प्रकार प्रकृति का भी तो हम शोर करते हैं, शोर और हम इससे दूर होते जा रहे हैं। प्रकृति का भी शंका बढ़ता है। हमारे कौन सा प्राकृतिक आता है आकाश जो ये सारे प्रकृति मान अब ये करते हैं उसके थप्पड़े उसके हम पूरे रक्षा नहीं करना चाहिए ना। हमने 2008 में 20 अप्रैल को ये घोषणा कर दी कि ध्वनि प्रदूषण से दुर्घटनाएं होती है। ये निश्चित है ध्वनि प्रदूषण दुर्घटना होती है, लेकिन ये हमारी बात नहीं है। 2000 विद्यालयों को अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण से दुर्घटनाएं होती है, तो लोगों ने इसको जाना। तो हमने जो शोध किए, हमने 12% शोध तो हमने खेल कर हमारे वतन में, जिसका किसी ने संसार में आज तक उत्तर नहीं दिया, ऑनलाइन रहेगा। चैलेंज किया है मैंने शंकराचार्य और को जो और ये भी लिखा था कि ध्वनि प्रदूषण से दुर्घटनाएं होती है। अब आप कहोगे कैसे होती है, कुछ बातें हमने भेज रहे प्रकृति से, तो लेकिन कुछ मूल तत्व है। अब पहला एक तत्व हम बताते हैं ध्वनि प्रदूषण से कैसे होती है। जैसे हम मंदिर से निकला, मंदिर जो शांति का प्रतीक है, वहाँ शोर हो रहा है, वहाँ भजन जो है धीमी अंदाज में गाया जा रहा है। हम बात से विषय और वो गाना हमारे ख्याल में है और उस गाने का जो सीन अभी फिल्म का है, तो फिल्म का हम हमारी दृष्टि में उसको वो है और उधर से जो आ रहा है वाहन वाला, उसके भी वो टैप चल रही है, वही उसी में ही लिप्त है और उस प्रकार वो उसमें धुन में लिप्त है, वो उसमें धुन में दम मारो दम, वो दम दोनों का मत ये है दुर्घटना। ये ध्वनि प्रदूषण तो सोच है। ये जो बताओ सच्चाई हुक्म है, कानून का है कि शोर नहीं होना चाहिए, ये हम आदेश है। पॉलीथीन इसकी बहुत बड़ी दुश्मन है, क्योंकि पॉलीथीन से उड़ने का कसम होती है, वो जो जमीन में जा रही है उसको भी हमने आदेश लाने में किया है। हमारी मेहनत है उसमें भी, पॉलीथीन को बंद करने में भी, और इसको और बोतल शराब को बचाने के लिए हमारे कार्य के अलावा अन्य कई कार्य हमने यहाँ किए हैं, जो शायद किसी मिनिस्टर ने नहीं किए, जो हमने चुपचाप किए। हमारी कोई मीडिया मिलती नहीं, लेकिन हमारे ऑन रिकॉर्ड हमारे सामने हमने किए और समझ गए उनमें। तो शोर क्या बचाएंगे, पॉलीथीन खतरनाक है। गाय के लिए वैज्ञानिकों ने कहा है वो बच्चे पीड़ा की तरंगें उठती है, वैज्ञानिक है, और प्राकृतिक आपदाएं आती है। मतलब हम कोई भी जीव करेंगे, पेड़ों को भी काटेंगे तो गाय काट करना तो वो चिल्लाता है, वो उसकी आवाज पूरी चिल्लाता है। मतलब पेड़ काटते हैं या किसी जीव की हम हत्या करते हैं, वहां से पीड़ा की तरंगें उठती है और एक सीमा के बाद में प्राकृतिक आपदाएं आती है, उसका दंड हमें मिलता है। मोटों के साथ खुद भी पीछे जा सकते हैं। वहां पर यदि पास में बैठा है वो इसलिए उसको भी दंड मिलता है कि मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैंने पेड़ काटा, तो पेड़ नहीं काटा, तुमने जीवन नहीं किया,
किया, लेकिन तुमने जीववध करने वाले को, पेड़ काटने वाले को रोका क्यों नहीं? ये ऐसा, इसलिए तुमको भी जन्म है। तो इस प्रकार हमें तुलसी को हर हाल में बचाने चाहिए। और शब्द से संस्कार बनते हैं संसार में, और शब्द ही हम सबरी इबादत है। आज किसी भी तरह का आपके पास मंत्र है, किसी का तरह का आपको जो भी शब्द है, आप उसका कोई भी हम नहीं कहते कि आप ओम करो या राम करो या अल्लाह करो, आपके पास कोई भी एक मंत्र है, उसको एकाग्रता से देखो, इसके पास में देखो। बीमार है, ये तुलसी के पास में दीपक लगाकर उस कमरे में रख दो, जुकाम के देखो, उसके चमत्कार, मतलब इसके ऐसे ऐसे चमत्कार हमने बता सकते हैं। और पत्ता यदि बड़ा होता है तो बिस्तर गीला करता है, उसके तुलसी के ऊपर 20 पीस दे दो, वो ठीक हो जाएगा। आंखों की रोटी में इसको डाला जा सकता है। तो ये जो है शब्द की शक्ति है, शब्द जो हम बोलेंगे इसके पास बैठने से ताकत आती है। और वैसे शब्द देखा जाए तो हमारा जो है वैदिक काल से जो हमारा सनातन धर्म में जो आर्य संस्कृति है सबसे प्राचीन है। दुनिया के सारे धर्मों में आर्य संस्कृति ही प्राचीन है। उसमें ओम को ब्रह्म माना है, ओम शब्द को सर्वश्रेष्ठ माना है और ताकत माना है। दुनिया के सारी राष्ट्रों में ओम शब्द ब्रह्म से में शक्ति है, ओम में, ये सारे राष्ट्रों में माना है। तो ओम ही ब्रह्म और है, ओम शक्ति है। ओम से हम संस्कार पढ़ते हैं, शब्द से संस्कार पढ़ते हैं। दुनिया में किसी भी राष्ट्र के 3 नाम नहीं, सिर्फ एक नाम, और उनकी ऊर्जा बढ़ती है उन एक नाम का उच्चारण करने। हम इंडिया बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं, ये हमारी गुलामी के प्रतीक शब्द है। अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, इंडिया रखा, और विदेशी हमलावरों ने, आतंकवादियों ने हमें हिंदुस्तान बनाया। तो ये आदमी लगे हुए हैं आतंक फैलाने में, क्योंकि हमें हिंदुस्तान, हमारे हिंदू शब्द कहीं भी शास्त्रों में नहीं है। सतयुग से लेकर कलयुग तक हम आगे थे। और वो लिखते हैं आतंकवादी अपनी कि हमने भारतवर्ष के आर्यों को हिंदू और मुसलमान बनाया है। ये देख आप सबको और इंटरनेट आजकल की जाए, तो हम यदि भारत को भारतीय कहेंगे तो हमारी ताकत बढ़ सकती है। इंडिया का अमेरिका में आदिवासी मिश्र भारत में इंडिया और भारत कैसे हो सकता है? संसार में किसी भी आज का एक भाषा का है, दुनिया में आएगा गुस्सा है एक वाणी, तो वहाँ इंडिया का क्या भारत रहता। इसलिए भारत को भारतीय कहलाने के लिए आप उसका अभियान शुरू कीजिए। एक बात निवेदन है हमारा, और एक कुर्सी को हर सारे घर में लगाने के लिए आप अभियान शुरू कीजिए। ये हमारे दूसरा आपके लिए। तो इस प्रकार हम तुलसी के बारे में अन्य किसी को कोई जानकारी हासिल करनी है तो हमें बताएं, एक मिनट, क्योंकि वो बाद